वैष्णववृंद की श्रीमद् भागवतम की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि कृष्ण। अभी अभी किया एक आध पंखा बंद कर सकते, पीछे वाला ये चालू रहती है, बंद कर दिया, वो भी बंद कर दीजिए, वो भी बंद कर दीजिए, वो बंद की, दोनों बहुत आवाज बचेंगे हम, पंखा की बिना चलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवतीत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 24 श्लोक संख्या 6। तेभ्यः समभवत् सूत्रम। लिखा हुआ नहीं है कहीं बोर्ड में नहीं है, तो मैं पढ़ूंगा अपने आप। तेभ्यः समभवत् सूत्रम महान् सूत्रेण संयुतः ततो विकुर्वतो जातो यो हंकारो विमोहनः पदपातः तेभ्यः उन गुणों से समभवत् उत्पन्न हुआ सूत्रम पहला प्रकृति का रूपांतर जिसमें कर्म की शक्ति थी, महान ज्ञान शक्ति से युक्त आदि प्रकृति सूत्रेण इस सूत्र तत्व से संयुतः एक साथ जुड़ा, ततः महत् से विकुर्वतः रूपांतरित करते हुए, जातः उत्पन्न किया गया, यह जो अहंकार मिथ्य अहंकार विमोहन मोह का कारण, इन गुणों से क्षमा करे अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद महाराज के शिष्य मंडल के द्वारा गोपी पुराणदाना प्रभु कास। इन गुणों से महत्त्व के साथ साथ आदि सूत्र उत्पन्न हुआ। महत्त्व के रूपांतर से मिथ्य अहंकार उत्पन्न हुआ जो जीवों के मोह का कारण है। तात्पर्य श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार सूत्र प्रकृति का पहला रूपांतर है जो कर्म शक्ति को प्रकट करता है और इसके साथ में तत्व रहता है जो ज्ञान शक्ति से युक्त होता है। भौतिक जगत में मनुष्य का असली ज्ञान कर्म तथा मनोज्ञान से आवृत रहता है। ज्यों ही ईश्वर के प्रतिभक्ति में शिथिलता आती है, जो दोनों प्रवृत्तियां
स्वतः उत्पन्न होती है। जिस तरह प्रकाश के क्षीण होने से अंधेरा अपने आप बढ़ जाता है। हरे कृष्ण। सूत्र प्रकृति का पहला रूपांतर है जो कर्म शक्ति को प्रकट करता है और इसके साथ महत्व रहता है, जो ज्ञान शक्ति से युक्त होता है। तो कर्म शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रवृत्ति और बुद्धि। तो भौतिक संसार में जो जंगम प्राणी है, घूम रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, कर्म शक्ति के द्वारा हो रहा है। कर्म का व्याख्या कार्य, प्रवृत्ति। अनेक प्रकार के कार्य है। कोई सद कर्म, कर्म कार्य, ये सब संबंधित है। क्रू धातु, 2000 धातु है। धातुपात आपने सुना है? धातुपात नहीं, धातु सुना है। पाणिनि ऋषि जो संस्कृत भाषा का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया, पाणिनि ऋषि, उन्होंने 3900 से ज्यादा सूत्र रचना किया, जिनके नाम है नहीं, अष्टाध्यायी, पाणिनि व्याकरण, ये दोनों सही उत्तर है। उसके पश्चात 2000 धातु का सूची बनाया। आदि शंकराचार्य संन्यास आश्रम के धर्म के अनुसार घूमते रहते थे, एक जगह में नहीं रहते थे। तो उनके भ्रमण में काशी नगर में आया। काशी नगर तो वेद विद्या का प्रमुख स्थान बोल सकते हैं, मुख्य एक स्थान है जहाँ सैकड़ों वर्षों से विद्वान लोग वेदाध्ययन के लिए जाते हैं। तो वो भ्रमण कर रहा था और एक गुरु को शिष्यों को धातुपात सिखा रहा सुना। और तरीका, सीखने का तरीका है, गुरु कुछ बोलेंगे और शिष्य उसके पीछे 2 बार फिर से बोलेंगे जो सुनते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अगर गुरु बोलेगा तो शिष्य 2 बार धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे बोलेंगे। तो उन्होंने सुना दुक्रिम करने, दुक्रिम करने, दुक्रिम करने। तो धातुपात में दुक्रिम, अंग्रेजी भाषा में डू शब्द है, अंग्रेजी भाषा, और क्रिम कर्म। तो कर्म उस धातु से निकला, दुक्रिम। और आदि शंकराचार्य ने एक कविता रचाया, सुन के भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख, हे मूर्ख, गोविंद का भजन करो। क्यों गोविंद का भजन क्यों करना है? संप्राप्ते सहनीति, संप्राप्ते सहनीति, सन्निहिते काले, मृत्यु के काल जब आ जाते हैं, संप्राप्ते सहनीते काले नहीं रक्षति दुक्रिम करने। धातुपात कंठस्थ करने से विद्या बढ़ेगा, लेकिन मरने के काल में क्या बचाने वाली वस्तु है? भज गोविंदम भज गोविंदम।
गोविंद का भजन। इसलिए जीव गोस्वामी ने अष्टाध्यायी को लेकर के जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्र देवी सुदर्शन चक्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, लक्ष्मी नृसिंह की जय, सर्वदेवेभ्यो नमः। तो जीव गोस्वामी ने उस अष्टाध्यायी को लेकर उन्होंने हरि नाम अमृत व्याकरण, तो पाणिनि का जो लिखा हुआ था कि संस्कृत भाषा, क्योंकि उसने भाषा का रचना नहीं किया, भाषा तो थे अनादिकाल से लेकर के चलते आ रहे हैं। संस्कृतम गिरवाना, देवलोक में ये भाषा प्रचलित है, लेकिन उसके अध्ययन किया और जीव गोस्वामी ने हरि नाम डाला और वही नियम बताया हरि का नाम के साथ साथ। इसलिए हरि नाम अमृत हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं, हमारा दोष है। तो कर्म प्रवृत्ति विश्व के निर्माण के काल में सूत्र का अनेक प्रयोग, अलग अलग प्रयोग होते हैं, अलग अलग शब्द का अलग अलग प्रयोग प्रसंग के अनुसार हमको समझना चाहिए। जैसे दिव्य शब्द, दिव्य अलौकिक, लेकिन कभी अलौकिक का अर्थ नहीं होते। जन्म कर्म च मे दिव्यम, कृष्ण अर्जुन को कहा मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है। सामान्य मानव की तरह कृष्ण भगवान का जन्म नहीं हुआ। हमारे जन्म के काल में चतुर्भुज स्वरूप हम धारण नहीं कर सकते। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म प्रवृत्ति अलौकिक है, हम यही समझते हैं, सामान्य प्राणी जैसे नहीं है। अनेक प्राणी हर रोज नया प्राणियों का जन्म होते हैं और रोज अनेक देह त्याग कर निकल जा रहे हैं शरीर से। तो कृष्ण भगवान हम समझते हैं कि उनके जन्म और कर्म हमारे जैसे नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर इच्छा के अनुसार आ जाते हैं और अलग अलग रूप भी धारण करते हैं। ये भी है कृष्ण का स्वरूप, रामचंद्र का स्वरूप, वराह, नरसिम्हा अभी चलते हैं ना चलचित्र। आप सब गया आप नहीं गया? माताओं गया? 2 बार गया, जो कुर्सी में बैठा है देवी, 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 बार, क्या मालूम। चलते हैं, अच्छा बनाया। मैं भी गया। उसमें वराह अवतार और नरसिंह भगवान के अवतार के कहानी है। तो भगवान अलग अलग स्वरूप, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, लेकिन उनके प्रवृत्ति अलौकिक। जैसे हमने वो चलचित्र में देखा, वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार की प्रवृत्ति सामान्य मानव की प्रवृत्ति जैसे नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। लेकिन जो कर्म यहाँ व्याख्या हो रहा है वो भगवान के बारे में नहीं, भगवान के बहिरंग शक्ति के द्वारा ही उत्पन्न हो गया।
इंस्ट्रक्शन नहीं छुपा दूंगा। लगाओ फटाफट देखना है। और आगे गीता में कृष्ण भगवान उसी शब्द का प्रयोग भौतिक संसार के संबंध में करते हैं। त्रैविद्या माम सोमपाप, त्रैविद्या माम सोमपाप पूत पापा। कहाँ है ये श्लोक? त्रैविद्या माम सोमपाप पूत पापा यज्ञयर इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान। दिव्य शब्द दिवी देव भोगान। दिवी का अर्थ क्या है? आप जानते हैं? आप जानते हैं? दिवी बताओ। दिवंगत। दिवंगत का अर्थ क्या है? मर गया नहीं। दिवंगत का अर्थ मर गया नहीं है। उसका अर्थ दिवंगत। प्रभु नहीं, आपके पीछे दिवंगत। मैं बताओ, जो स्वर्ग लोक चले गया, गत गत। और दीव, दीव शब्द का अर्थ है स्वर्ग लोकों का पर्यायवाची। इंद्रलोक, स्वर्गलोक, दीवा, अनेक शब्द होगा। कहाँ मिलेगा वो शब्द? अमरकोश। आपने सुना है? अमरकोश एक संस्कृत शब्दों का कोश है, पर्यायवाची का कोश। उसी तरह अनेक है, अमरकोश अकेला नहीं है। अश्नन्ति दिव्यान दीवी। दीवी दीवा नहीं है। संस्कृत व्याकरण का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए इसके विषय में। दीवा, दीवो, दिवाहा, दिवम, ऐसे ही है ना, उसका शब्द रूप बोलते हैं। तो सप्तमी एक वचनम, जैसे हम भी गलती से क्षमा करे, नमस्ते सरस्वती देवे, एक्चुअली देवाय होना चाहिए और हम देवे बोलते हैं क्योंकि देवाय ठीक से जमते नहीं है चंद्र के अनुसार। स्थान बताने के लिए देवे। दीवी उसी तरह है, देवलोक में। अश्नन्ति दिव्यान दीवी देव भोगान। देवता क्या भोगते हैं? मुंह बंद, सोमरस। और क्या भोगते हैं? स्वर्गलोक में क्या भोग चलते हैं? खाना खाते हैं, हम समझते हैं। और क्या भोग चलते हैं देवलोक में? भोजन तो हो गया, दूसरे क्या भोग है? सुंदरी, तालियां बजाओ। अप्सरा, अप्सरसः। महाभारत में कथा है ना, अर्जुन गया, उनके पिताजी इंद्र थे और इंद्र ने उर्वशी बुलाया, भोगो अर्जुन के साथ, उनको आनंद प्रदान करो। अर्जुन क्या बोला? मात्रे नमः, आप मेरी माता है, माता के साथ
भोग नहीं कर सकते हैं, निषेध है। वैदिक संस्कृति में निषेध है। निम्न के निम्न में होते हैं, बहुत निम्न, नीच के नीच। उर्वशी गुस्सा हो गया, शाप लगाया, तुम नपुंसक बन जाएंगे, नपुंसक रहेंगे। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर इंद्र से रक्षक के लिए प्रार्थना किया, तो इंद्र ने क्या किया, उस शाप को का परिवर्तन। आप सब जानते हैं ये कहानी, कौन जानते हैं ये कहानी? महाभारत का कथा 1 2 3 4 5 6 7, काफी लोग। 1 साल तक नपुंसक रहना पड़ा बृहन्नल के रूप में, विराट राजा के, क्या बोलते हैं, विराट राजा के राज्य में। और उसकी बेटी उत्तरा, उत्तरा को नृत्य और वाद्य का शिक्षण किया। अश्नंती दिव्यान दीवी देवभोगान, देवभोगान, देवता भोग रहे हैं, स्वर्गलोक में आनंद उतार रहे हैं। और दिव्य, इसलिए ये कहानी बताया। जन्म कर्म च में दिव्यम, प्रसंग के अनुसार दिव्य का अर्थ है अलौकिक। और अश्नंती दिव्यान दीवी देव भोगान, अश्नंती दिव्यान, दिव्य भोग। अश्नंती शब्द का अर्थ खाते हैं, भोगते हैं। भगवान बनाया सूत्र, क्रिया, प्रवृत्ति और अनेक अनेक शरीर का निर्माण हुई ब्रह्मा के द्वारा। और एक एक प्रकार के शरीर, क्या बोलते हैं, एक एक प्रकार, नहीं, एक एक प्रकार के शरीर, 84 लाख योनि, एक एक योनि भोगने के प्रवृत्ति में व्यस्त है। कार्य, कर्म, प्रयास, चेष्टा, चेष्टा शब्द है ना, चेष्टा हिंदी में बोलते हैं, चेष्टा, चेष्टा, प्रयास में भोगने का प्रयास। हम देख रहे हैं पक्षी, अगर रिक्त भूमि है तो उस रिक्त भूमि अगर ध्यान देंगे तो पक्षी वहां बैठ के कीट खाने का अन्वेषण, निरीक्षण, कहाँ है कीट। कोई कोई पक्षी इतना शक्तिशाली है, आकाश से देखते हैं मछली कहाँ है, समुद्र में, समुद्र के किनारे, और ऊपर से अवतारित होकर खींचते हैं अपने पाँव में, और अपने कठोर मुंह, क्या बोलते हैं, कैसे बताना चाहिए हिंदी में, उसका मुंह का जो छोट छोट छोंच, मुंह के छोंच से उस मछली को टुकड़े टुकड़े करके खाते हैं। गरुड़ भी सर्प खाते हैं। भगवान का भक्त कैसे मांसाहारी रह सकते हैं? गरुड़ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो भगवान बनाया अनेक शरीर, अनेक प्रकार, अनेक योनि, 84 लाख हम समझते हैं। और विद्या शक्ति,
अच्छा, महत्त्व के साथ साथ में ज्ञान शक्ति। श्रीधर स्वामी 1000 साल पहले थे। कब थे? 1000 900 साल पहले श्रीमद् भागवत का व्याख्या लिखा, भावार्थ दीपिका। हम उसका अध्ययन, कोई विद्वान है हमारे समक्ष, उसका अध्ययन करता होगा। हम प्रभुपाद जी महाराज का व्याख्या, ये प्रभुपाद का भी नहीं है, किसी गोपी पुराणदान प्रभु वो भी नहीं रहा, उसने श्रीधर स्वामी का व्याख्या के अनुसार ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति। तो पूरा दुनिया ये कर्म शक्ति और ज्ञान शक्ति का एक सा वस्तु नहीं है, चेतना निहित है आत्मा के साथ, लेकिन जब अनेक प्रकार के विविध प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं तो विविध प्रकार के बुद्धि प्राप्त होते हैं। पशु पक्षी जलचर इत्यादि, कीट सर्प अलग अलग ज्ञान प्रदान करते हैं। सर्प ज्ञान के बिना चूहे को पकड़ नहीं पाते हैं, या खिसकोली या कोई भी खरगोश। सर्प का आहार क्या है? पशु। सब प्राणी, हाथी का आहार घास, गने का डंडा, सर्दी गुजराती शेरडी, और केले का पत्ता, केले का झाड़, और अपना वटवृक्ष का शाखा, उसके अंदर जो रस है सफेद रंग के दूध जैसे लग रहे हैं, हाथी का पोषक पदार्थ है। हमारे मंदिर में 1986, कितना साल पहले, 39 गुजराती। श्री राधा दामोदर भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्र देवी सुदर्शन चक्र की जय, श्री गौरनिताई की जय। हरे कृष्ण। तो हर एक प्राणी जो अलग अलग देह में रह रहे हैं, भगवान ने ज्ञान बुद्धि, भौतिक संसार का सृष्टि के साथ साथ ही उसका व्याख्या हो रहा है यहाँ। घोड़ा भी मांसाहारी नहीं है, गाय मांसाहारी नहीं है। गाय को घास ही चाहिए, इतना बड़ा शरीर है, और भ्रमण करने वाला पशु है। गाय चढ़ने वाला पशु है, घोड़ा चढ़ने वाला। अभी भी कोई जगह है भूमंडल में जहां बांधा हुआ नहीं है घोड़ा, क्या बोलते, मुक्त है, भ्रमण इच्छा के अनुसार क्या खाते हैं। और वो गाय है रेगिस्तान। रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में थार मरुस्थल रेगिस्तान, और वहाँ गाय रहते हैं जो थार फाड़कर का नाम से परिचित है। और वो घूमते हैं, और रेगिस्तान के बीच में कुछ घास है कोई स्थान में, और वो घास खाने से पुष्टि मिलते हैं। और एक हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते में एक दिन अगर वो घास खाएंगे तो उनके शरीर चलते रहेंगे, हर रोज खाना जरूरत नहीं उनके लिए। हाँ, अद्भुत है।
और ऐसे रेगिस्तानों में है, मेरा ज्ञान में यूएसए में, और वहां घोड़ा जी रहे हैं मुक्त, किसी के वश में नहीं है। तो भगवान ने हर एक प्राणी के लिए व्यवस्था की, लेकिन बुद्धि जहां जाओ खाने के लिए भगवान ने प्रदान किया। कैसे हुआ? नास्तिकवादी वैज्ञानिक बोलते हैं कि कोई बुद्धि ये सृष्टि के पीछे नहीं है, अपने आप सब कुछ उत्पन्न हो गया, अकस्मात से उत्पन्न हो गया। तो हम सोचते हैं कि ये प्रस्ताव गलत प्रस्ताव है, लेकिन सिखा रहे हैं और फल हम देख रहे हैं। हिंदू संस्कृति क्या बोलते हैं, चूर्ण चूर्ण चूर 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 हो गया, चूर चूर अस्त व्यस्त। हिंदू संस्कृति किसके आधार पर है? वेद विद्या, जो भागवत वेद में है और भागवत सरल भाषा में बता रहे हैं। उस सरल भाषा के लिए भी व्याख्या जरूरी है। तो वेद का क्या कहना, समझना मुश्किल है। अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। उसका अर्थ अभी तक ठीक ढंग से मुझे व्याख्या चाहिए। वेद व्याख्या, भागवत का व्याख्या, गीता का व्याख्या, प्रभुपाद जी महाराज गीता का व्याख्या, और व्याख्या का समाप्ति नहीं होते हैं। कैसे? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजाशयो विदुः। शिष्य गुरु शिष्य परंपरा राज शासन के काल में चलते थे, गुरु शिष्य पद्धति। और अगर कोई बोलते कि गुरु शिष्य पद्धति एक व्यक्ति में समाप्त होते हैं, तो उन्होंने प्रभुपाद जी महाराज के शिक्षण ठीक ढंग से नहीं समझा। हो रहा है क्योंकि ये कलयुग है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो? प्रवचन समाप्त करूंगा। कुछ पूछना है? नहीं? हरि बोल। हाँ प्रभु, एक माइक है, एक मिनट। माइक में बोलिए, सब सुनेंगे। हाँ, थोड़ा दूर रखना। आपने बताया कि सत्योगियों में विविध जीव है, उनको भगवान ज्ञान देते हैं, तभी वो अपना आहार इत्यादि के लिए प्रयास करते हैं। तो हम तो ऐसा समझते हैं कि मनुष्य में विशेष बुद्धि है दोनों काम के लिए। नजदीक देखो। हाँ, आगे। तो मतलब वो विशेष बुद्धि का प्रयोजन आपके पीछे स्पीकर है, इसलिए गड़बड़ है। अध्यात्म समझने के लिए केवल मानव योनि में भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, पशुओं को नहीं देते। हम देख सकते पशु केवल आहार निद्रा भय मैथुनम छ। निद्रा देखने के लिए भागवत प्रवचन में आओ, कोई ना कोई सो गया, ओ कोई ना कोई सो गया। आहार निद्रा भय मैथुनम छ एक तत् समानम पशुबीर नरानाम।
पशु और मानव में ये चार प्रवृत्ति एक समान है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। पशु में है, मानव में है, लेकिन अध्यात्म आत्म साक्षात्कार का विज्ञान केवल मानव देह में प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रवचन, भागवत कथा, सत्संग कार्यक्रम, कीर्तन मेला क्या है? नायक बनाया। केवल मानव समाज में यही दृष्टिगोचर है। पशु समाज में अनेक खुद इकट्ठा होके भागवत कथा, अनेक पक्षी इकट्ठा होते हैं जब कोई बीज डालते हैं गाने के लिए। हम हमारे गौशाला में जब घास डालते, अनेक गाय आ जाते हैं खाने के लिए। पशु, पक्षी, जलचर इत्यादि ये चार प्रवृत्ति समझते हैं। कभी कभी हम पढ़ते हैं कि कोई कुत्ता भगवान के दाम प्रसाद खा के भगवान के दाम चले गए। अद्भुत है, वो अपवाद है, नियम नहीं है, बहुत कम होते हैं। प्रसाद हम कुत्ते को रोज देते हैं, भगवान के दाम जाते हैं कि नहीं, हो सकते हैं। प्रभुपाद जी महाराज कहते थे, मालूम नहीं शास्त्र कहाँ है, प्रमाण है इसके लिए, लेकिन जो देह त्याग करते हैं वृंदावन, मथुरा मंडल, भगवान का दिव्य धाम हम समझते हैं, उनके मोक्ष होते। लेकिन अगर उनके भौतिक भोग का प्रवृत्ति में लगे हुए थे तो कोई पशु के योनि में जन्म लेना है वृंदावन में, और फिर एक पशु जीवन के पश्चात भगवान के धाम चला जाएगा, ऐसे बोलते थे। मायापुर भी वृंदावन से क्या एक समान है? हमारे सिद्धांत ऐसे हैं। हरे कृष्ण। तो हाँ, मानव जन्म विशेष है, अभी उसका सदुपयोग करना है भगवान का भजन के लिए, वो भी दुर्लभ है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धाये। गीता में भगवान ने कहा कि हजारों मानवों के बीच में कोई एक सिद्ध बनने के लिए प्रयास करते हैं। फिर यतथाम अपि सिद्धा नाम, जो सिद्ध पुरुष है, जो प्रयास कर रहे हैं सिद्ध बनने के लिए, कश्चिन कोई एक, माम वेति, मुझे ठीक ढंग से जानते हैं। हम बैठा है, प्रवचन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान समझते हैं कि नहीं? मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धाये यतथामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। प्रभुपाद जी के प्रवचन में बारंबार भगवान को समझ लो, भगवान को समझने का प्रयास करो। वृंदावन में 1974, 51 साल पहले, 51 साल बीत गए, 52 चालू। 400 प्रभुपाद जी महाराज के अंतर्राष्ट्रीय शिष्य मायापुर से पधारे, और फोगला आश्रम आपने सुना होगा, कोई उसको फोगल आश्रम बोलते हैं, लेकिन फोगला कोई दानवीर नहीं, उसके नाम अंकित हो गया गीता प्रेस के द्वारा। आश्रम है वृंदावन में। तो उसी टाइम में इस्कॉन का कुछ नहीं था, वहां रह रहा था प्रभुपाद जी महाराज का प्रवचन। लेकिन सामने फोगला आश्रम छत्तीखरा रोड के ऊपर है। रास्ते के दूसरे साइड में ही 24 घंटा सीताराम 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 जय सीताराम कीर्तन हो रहा था।
तो ये सुन कर सुनना ही तो पड़ता था, क्योंकि क्या बोलते ध्वनि यंत्र के ऊपर चलता था। तो प्रभुपाद महाराज ने कहा कि आप वृंदावन आया, राधा कृष्ण समझने का प्रयास करो। 51 साल बीत के राधा कृष्ण क्या है हम लोग समझते नहीं। उनके सेवा में लगे हुए हैं, नम्र विनम्र, कोई माला बनाते हैं, कोई एक माला बनाते हैं, कोई ये करते हैं, वो करते हैं। राधा कृष्ण क्या है समझना आसान नहीं है, दिव्य लीला है। 100% शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। और वो क्या है, क्या श्लोक है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, नो नहीं, अन्याभिलाषित, ये अन्याभिलाषित, सभी आशा भोगने के लिए छोड़ो। अन्य अभिलाषित शून्यम, शून्य होना चाहिए। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे। प्रभुपाद हैदराबाद में मैं बैठा था, भोगीलाल से जो अहमदाबाद के खेती दिया, और प्रभुपाद उनको बोला कि मुझे बिरला से बड़ा बनना था। प्रभुपाद व्यापारी था गृहस्थ जीवन में, लेकिन जब मैं सब कुछ छोड़ा, भगवान ने मुझे बिरला से बड़ा बनाया, ऐसे बोला। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया इस्कॉन संस्था के स्थापना करने के द्वारा। तो अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृत। आज पानी नहीं है, अरे बोल नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो। ऋषि खेन ऋषिकेश सेवनम, भगवान के सेवा में 24 घंटा, और कोई विचार नहीं होना चाहिए, और कोई भोग बुद्धि त्यागना है, वो आसान नहीं है। कोई करते हैं, हम समझते हैं कोई महात्मा है दुनिया में, और कोई प्रश्न है, कहाँ चले गए? ओके, आपको हो गया प्रश्न, और कुछ पूछते हैं? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की